Hello and welcome to the study room. So this is part 2 of the chapter polynomials. My name is Nitin and let's begin. So अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप के बारे में हमने पढ़ा था. एक लीनियर इक्वेशन है अगर तो उसका जो जीरो होगा इट इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे. तो हमने इक्वेशन ले लिया है 6x² माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब इसका अगर जनरल हम फॉर्म देखें तो वो है a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a हमारा 6 है, b माइनस 4 है और c इज इक्वल टू माइनस 2. अगर अब आप a इंटू सी करोगे तो वो आएगा हमारे पास माइनस 12. तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आपने अपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा तो उसमें हम क्या करते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो a इंटू सी जो आया हमारे पास दैट इज इस केस में माइनस 12 आया, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट ये जो दो पार्ट आएंगे इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस 12 आना चाहिए और इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास b आना चाहिए दैट इज माइनस 4 आना चाहिए. तो ऐसे कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं, हमने देखा हम अगर एक माइनस 6 ले लें और एक ले लें हम 2 तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे माइनस 6x प्लस 2x. तो माइनस 6 इंटू 2 अगर आप करोगे तो माइनस 12 आ रहा है और माइनस 6x प्लस 2x करोगे तो आपका माइनस 4x आ रहा है. तो हमारा ये ट्रू हो रहा है. अब जो फर्स्ट टू टर्म्स है उसमें हम 6x कॉमन ले लेंगे तो बचा x माइनस 1 और जो लास्ट टू टर्म्स हैं उसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा x माइनस 1. अब अगेन इसमें x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 6x प्लस 2 और अब ये जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ जो गिवन थी इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है इस फॉर्म में. तो हम कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या हो गए, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. इसके जीरोस क्या आ गए, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1/3. उसको हम पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमारा LHS और RHS दोनों 0 के बराबर आ जाएगा. तो इसमें ध्यान देने वाली बात एक तो ये है कि ये जो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आए हैं अगर डायरेक्टली हमें रूट्स पता होते, हमें रूट्स गिवन होते 1 और माइनस 1/3 हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस ऑफ माइनस 1/3 दैट इज x प्लस 1/3. तो अगर हम इसे जनरलाइज करें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के जिसके अल्फा और बीटा जीरोस आए हैं तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा. तो अब हम देखते हैं ये क्या कह रहा है. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equal to ax² plus bx plus c where a is not equal to 0 then we know that x minus alpha and x minus beta are the factors of the polynomial. ये हमने अभी पढ़ा था. तो हम क्या कह सकते हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. हमने अभी देखो पिछली साइड में पढ़ा था हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया था 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 जिसमें हमारा k 2 था और ये बाकी दो उसके फैक्टर्स थे x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1. अब हम ये जो दो ब्रैकेट हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स x² x और कांस्टेंट टर्म्स के इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो हमारे पास आया ये देखिए ये दो टर्म्स को हमने कंपेयर किया इसमें a इज इक्वल टू के मिला, वैसे ही हमें b इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा मिला और c मिला k इंटू अल्फा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ हमारा सम ऑफ रूट्स. ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के को आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे लेफ्ट हैंड साइड के तो ये हुआ माइनस बी अपॉन के और हमने अभी देखा k इज इक्वल टू a तो हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए. वैसे ही अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका हो जाएगा सी अपॉन के दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो हम इसको अगर हम जनरलाइज करें अब आप देखो b था कोफिशिएंट ऑफ x क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² और c है हमारा कांस्टेंट टर्म. तो हम कह सकते हैं जो अल्फा प्लस बीटा है इट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² और जो हमारा अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². तो ये दो आपको याद करने वाले हैं फॉर्मूलेस. अब हम एक और हम पॉलिनोमियल देख लेते हैं. इसमें डिग्री क्या है, डिग्री है हमारी 3.
तो इसके एट मोस्ट 3 जीरोज होंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन अभी सॉल्व कैसे करनी है इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली एक्स की वैल्यूज वो बता देते हैं जो कि इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी। तो अगर आप नोट करो कि पी एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इक्वल टू 4 -2 एंड हाफ। तो अगर आप x की वैल्यू इन तीनों में से कोई भी यहाँ पुट करके देखते हो, लाइक अगर आपने x इक्वल टू 4 किया या फिर x इक्वल टू -2 किया या x इक्वल टू हाफ किया, तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो इसमें सम ऑफ जीरोज, अगर हम ये जो तीनों जीरोज आए हैं इनको अल्फा, बीटा और गामा मान लें, तो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसमें हमें दिखेगा 4 प्लस ऑफ -2 प्लस हाफ, ये होता है आपका 5/2 के इक्वल, और इसको हम 5 को लिख देते हैं माइनस ऑफ -5। तो इसका जनरल टर्म क्या बना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आपको ये चीज़ याद करने वाली है। वैसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, तो ये हो गया 4 इंटू -2 इंटू हाफ, ये हो गया आपका -4 के इक्वल। अब ऊपर नीचे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया -8/2। तो ये आप देखोगे इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये भी याद करने वाला हो गया। अब इसमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा होगी जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो ये अगर आप देखोगे ये हो गया आपका 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 4, ये इक्वल है -7 के, और -7 को हम लिख सकते हैं -14/2, और इसकी जनरल फॉर्म हो गई आपकी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये तीन चीज़ें आपको याद करनी है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है जनरल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स का क्या होता है। हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब हम इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम पुट कर देंगे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल, और फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये आया आपका 4u कॉमन ले लिया, बचा u+2। तो हमारा या तो u 0 के इक्वल हो जाएगा या u -2 के इक्वल हो जाएगा। अब हम सम ऑफ जीरोस चेक करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, 0 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू -2, जिसको हम लिख सकते हैं -8/4, और ये हो गया आपका इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं। तो 0 इंटू -2 हो गया आपका 0, जिसको आप लिख सकते हो 0.4 की फॉर्म में, और ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि जो जनरल टर्म में, कि जो हमने जनरल टर्म सीखी थी पिछली स्लाइड में, उसके इक्वल आ रहा है ये। और एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद देख लीजिएगा एक बार, तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। अब अगला क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब क्या है, हमें ये जो नंबर्स दे रखे हैं, इसमें जो पहला नंबर है ये सम ऑफ जीरो है, और ये जो दूसरा नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो अब ये कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर अब हम जनरल फॉर्म देखें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें हम इसको डिवाइड कर दें a से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c अपॉन a। तो अगर अब हम ये वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज़ याद रखने वाली है। अब जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन थी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन थी हमें क्वेश्चन में, वो हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम ऐसा। हेयर वी हैव सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा which is equal to 0 and the product of zeros alpha into beta is given √5. So अभी हमने पढ़ा था कि alpha and beta are the zeros of any quadratic polynomial, then the quadratic polynomial equation can be directly written as x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. तो हम इसमें सीधा पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो quadratic equation वो आ गया x square minus 0 into x plus √5 is equal to 0. That is the required polynomial is x square plus √5. So this was part 2 of the chapter polynomials. Please press the like button and the subscribe button if you like the video, and we'll meet in part 3. So thank you so much.